नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक लंबे समय से मैं आपके बीच में इस तरीके से नहीं रूबरू हुआ था, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ बातें की जाए, कुछ चर्चा की जाए और कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रही थी। और वो क्वेरीज कौन सी आ रही होंगी आप लोग बखूबी इस बात को जानते होंगे, तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्जाम डेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और अगर आपका फोकस यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का एग्जाम है, या किसी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप जो है मुझसे जुड़ करके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर मैं पढ़ाता हूं, तो डिकोड एग्जाम के माध्यम से भी जो है आप लोग जुड़ करके मेरी करंट अफेयर्स की क्लास, वहां पर पीसीएस के बैच और के बैच भी चलते हैं, तो वहां पर भी आप जाकर के डिकोड एग्जाम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर डालिएगा डिकोड एग्जाम, आ जाएगा चैनल खोल करके, ठीक है। DECODEEXAM एग्जाम, डिकोड एग्जाम, ठीक है। तो ये छोटी सी सूचना थी। और विगत कई महीनों से मैं लाइव आ रहा था आपके बीच में, लाइव आकर के मैं आपसे बात चर्चा पर चर्चा करता था, लेकिन मैंने कहा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बना दिया जाए, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन रहा करें वो दूर हो जाए करें, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम डेट पर तो बात करेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप लोग जो है हताश मत होइए, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है, क्योंकि मैं लगातार कई लोगों से मेरी बात होती रहती है, उसमें जो मूल जो मुझे नजर आता है, जो एक एक कंक्लूजन जो मैं नजर मुझे आ रहा है सारे लोगों से बात करके, वो ये आ रहा है कि लोग निगेटिव बहुत ज्यादा हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडी पर। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको हताश नहीं होना है ना। कहा जाता है कि न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। जीवन हताशा वाला नहीं है, जीवन उम्मीद वाला है। जीवन का नाम उम्मीद है ना। और संघर्ष तो जीवन का एक पर्याय है ना। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जीवन और संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची मैं कहता हूं अक्सर, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो सबसे पहले वो रोता है। वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि भैया अगर धरती पर जन्म ली हो तो रोगे तो है ही है। और वही बच्चा थोड़ी देर बाद के मुस्कुराता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा पहले रोता है, जो इस बात का इंडिकेशन देता है कि भैया धरती पे आए हो तो रोना पड़ेगा, ठीक वही बच्चा कुछ देर बाद मुस्कुराता है, हंसता है। और इसका इंडिकेशन ये है कि अगर दुख है तो उसके बाद आपको हंसी भी आएगी, खुशी भी मिलेगी। तो धैर्यता के साथ बस उसका जो है आपको परिणाम का आपको इंतजार करना पड़ता है। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। और एक प्रॉब्लम और आ रही है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सर जब एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। सर एग्जाम डेट नहीं आता तो मोटिवेशन नहीं आता है। यहां पर मैं आपसे एक बात बहुत सिंपल सी कहना चाहता हूं, और वो ये कि आप क्या सोचते हो कि एक आप एग्जाम की टेंशन लिए बैठे हो तो सब लोग क्या एग्जाम की टेंशन लिए बैठे होंगे? ऐसा नहीं है। एक ऐसा विद्यार्थी जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहा था और चूंकि उसको अभी समय मिल गया पढ़ाई करने का, वह लगातार तैयारी कर रहा होगा और वो इस बात का वेट बिल्कुल नहीं कर रहा होगा कि एग्जाम डेट कब आएगी। वो लगातार पढ़ रहा होगा। आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि जब एग्जाम डेट आएगी तब आप पढ़ोगे। गलत बात है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम डेट नहीं आती है अगर तब तक आपने प्री का सारा कुछ कंटेंट रेडी कर लिया, आपने मुख्य परीक्षा के लिए काफी कुछ पोर्शन लगभग 50% से ऊपर का सेक्शन आपने पूरा कर लिया। तो जब आप एग्जाम डेट आएगी कि भैया 2 महीने बाद एग्जाम आपका है, 1 महीने बाद एग्जाम है, तब आप क्या देखेंगे कि आपका बहुत सारा कंटेंट क्या रहेगा? रेडी रहेगा। तो जब एग्जाम डेट आएगी तो आप लोड आपके ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि एक अलग प्रकार का मोटिवेशन रहेगा कि यार 2 महीने बाद एग्जाम है और मेरा तो प्री तो पूरा का पूरा रेडी है और मुख्य परीक्षा का भी कंटेंट मेरा लगभग जो है क्या है? रेडी है। तो जब ये स्थिति आएगी तो आपके अंदर क्या होगा? एक अलग प्रकार का क्या रहेगा? एक अलग प्रकार का मोटिवेशन रहेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप इस बात का इंतजार करते हैं कि सर जब एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो अगर माना कि अभी डेट आ जाए और कहा जाए आपसे कि भाई मार्च लास्ट में एग्जाम है, तो अभी तक तो आप एग्जाम का डेट वेट कर रहे थे, तो अगर ये आपसे कहा जाए कि यार मार्च के लास्ट में एग्जाम है, तब आप क्या कीजिएगा? फिर तो लोड में आ जाओगे, फिर टेंशन में आ जाओगे, यार अभी तो प्री नहीं पूरा हुआ है, मेंस की तो बात छोड़ दो। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप बहुत डिमोटिवेट होगे और आपके ऊपर क्या होगा? प्रेशर जो है फील होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए कि भाई प्रेशर आपके ऊपर क्या हो ना हो, तो इसलिए आपको लगातार पढ़ाई करते रहनी है बिना किसी एग्जाम डेट का। अक्सर मैं कहता हूं टेलीग्राम मत खेला करिए, यूट्यूब मत खेला करिए। ये आपके लिए क्या है? बहुत खतरनाक है। दुनिया भर के चैनल्स वो थंबनेल पर बड़ा आकर्षक सा लिख के आता है कि ये नहीं ऐसा, नहीं वैसा। ये सब मत पढ़िए। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूं यूपी पीसीएस आरओ की, एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी किसी को एग्जाम डेट नहीं पता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि आयोग जी के माननीय जो आयोग है उसके अध्यक्ष माननीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनको भी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता होगी यार एग्जाम होगा कब कराएंगे हम।
किसी को नहीं पता होगा। रिपोर्ट का भी कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट का था, पता नहीं कि आए भी कि नहीं आए, कि क्या चल रहा है केस, कुछ नहीं पता किसी को। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और एक लाइन है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो मजा लीजिए इन द सेंस कि अपनी पढ़ाई का मजा लीजिए, ठीक है, दिल खोल के तैयारी करिए। और अगर आप प्री से पहले काफी हद तक अगर आपने मुख्य परीक्षा का कंटेंट रेडी कर लिया है, तो उसका फायदा यह होगा कि जैसे ही आपका प्री का एग्जाम निकलेगा, प्री क्रैक कर लेंगे, तो मेंस आपका चूंकि रेडी रहेगा काफी हद तक, तो उसको आप रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा बहुत कंटेंट जो बचेगा वो आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है मेरी बात? तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परेशान मत होइए। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर नेगेटिव हो गए हैं सर, जिस शिद्दत के साथ पहले एग्जाम में जब तैयारी की थी तब दिया था फरवरी में, अब वो ऊर्जा नहीं आ रही है। तो मैं बस आपसे इतना एक बात कहना चाहता हूं कि आप बस इतना सोचिए कि आप जिस स्थिति में अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, ठीक है, आप अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आज की स्थिति और तब की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आज आप बहुत कुछ चाहते होंगे, बहुत सारे सपने आपके होंगे, वो अधूरे रह जाते होंगे, नहीं ले पाते होंगे। ब्रांडेड कपड़े पहनने का मन करता होगा, नहीं ले पाते होंगे क्योंकि माता पिता पैसा भेजते होंगे। कुछ लोग तो दिल खोल के खर्च करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी प्रवृत्ति के हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप नहीं पैसा खर्च करते होंगे माता पिता का। एक मन में कसक बैठती होगी, यार नहीं पैसा नहीं खर्च करना, 5,000 7,000 10,000 आया है, इसी में खर्चा निकालना है मुझे, है ना, ये सोचते होंगे। कई बार बहुत सारे फंक्शन होते होंगे, कहीं आपको जाना होता घूमने, आप वहां भी नहीं जा पाते होंगे। कई बार अपने दोस्त की शादी में इसलिए नहीं जा पाते होंगे क्योंकि आपको किराए का पैसा नहीं मिल पाता होगा। Am I right? मैं जानता हूं इस बात को, इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि कई बार आपको अपने परम मित्र की शादी में जाना होता होगा, लेकिन टिकट का पैसा आपके पास नहीं रहता होगा रिजर्वेशन कराने का, तो शायद आप नहीं जाते होंगे। या कई बार इसलिए भी आप नहीं जाते होंगे किसी फंक्शन में कि आपको गिफ्ट देने के लिए कुछ आपके पास पैसा नहीं रहता होगा, तो आपको शर्म लगती होगी, यार कैसे जाएं यार मित्र के यहाँ, कुछ लेके नहीं जाएंगे खाली हाथ तो खराब लगेगा। तो आज स्थिति आपकी ऐसी होगी, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी वह स्थिति कैसी होगी। तो इसमें तुलना कीजिए आप कि यार अभी मैं कैसा हूं और तब मैं कैसा रहूंगा। उस सपने को साकार करने के लिए आपको क्या करना है, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और बदलती हुई परिस्थिति कैसी हो जाएगी आपकी, उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ये सोचिए, अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए, नया सोचिए, और पूरी उम्मीद के साथ जो है आप आगे बढ़िए। यकीन रखिएगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये समय एक साथ नहीं रहता है, समय का सम्मान अगर आप करेंगे तो समय आपका सम्मान जरूर करेगा। वर्तमान को मेहनत में लगाइए, भविष्य निश्चित तौर पर क्या रहेगा, आपका सुरक्षित रहेगा। मल्टीपल जो है टाइम आप रिवीजन कीजिए और मिनिमम कंटेंट रखिए। मल्टीपल कंटेंट मत रखिए कि ये किताब वो किताब 10 किताब नहीं। टेस्ट सीरीज, घटना चक्र पूर्वावलोकन, पीएसएस प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, ठीक है। और जो भी आपकी एक एक बुक की रेफरेंस होगी, रेफरेंस बुक जो भी होगी हर एक विषय की, आप रेफरेंस बुक, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, घटना चक्र पूर्वावलोकन इस तरह का आप करिए। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, कि फला कोचिंग के नोट्स पढ़ लिया, आप कभी इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिया, कभी उस नहीं यार देखो, सबके पास कंटेंट है, सबके पास भरमार है नोट्सों की, ठीक है। सभी लोग के पास सब कुछ मैटर है, लेकिन होता उसी का है जो बार बार उस कंटेंट को रिवीजन करता है, बार बार जो उस पर फोकस करता है, बस उसी का सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा लोड आपको नहीं लेना है, बस चीजों को बेहतर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बस मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं। और बाकी आप सभी लोग ईमानदार होंगे ही अपनी पढ़ाई के प्रति। मैं अक्सर एक बात कहता हूं आप लोगों से कि आप बाहर रहते होंगे, ठीक है, बहुत सारा प्रेशर भी आपके ऊपर होता होगा, शादी से लेकर के अलग अलग। एक बात ध्यान रखिएगा, सभी चीजों को इग्नोर कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। माता पिता को समझाइए ना, मैं तो मत मानिए बात, ठीक है। शादी को लेकर बहुत प्रेशर अगर माता पिता डाल रहे तो भैया कह दो कि हमें नहीं करनी। आप देखो सीधी सी बात है, ठीक है। खासकर फीमेल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। कोई भी हो, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके सपने हैं, आपका जीवन है, ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। नहीं करनी मतलब नहीं करनी है। 2 दिन 10 दिन पापा नहीं बात करेंगे, मम्मी नहीं बात करेंगे, बस इतना ही तो होगा, और क्या होगा। जिस दिन सक्सेस हो जाइएगा, यही मम्मी पापा आपके ऊपर कंधे पर एकदम हाथ रख के बोलेंगे, यस मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, ठीक है। तो सफलता के बाद 360 डिग्री सब कुछ घूम जाता है, ठीक है। तो अभी अगर लड़ना ही पड़ जाए ना घर वालों से, कोई बात नहीं है, बोलो पढ़ना है तो पढ़ना मतलब, ठीक है, लोड नहीं लेना है ना। और कहते हैं कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। लोड नहीं लेना यार, है ना। और न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए हैं क्या, कि काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंदा तथेवच, अल्पहारी घेस त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण है, काक चेष्टा, है ना, वको ध्यानम, सुना नहीं सुना है, काक चेष्टा, कौवे जैसी जो है चाहत होनी चाहिए। चाहत मतलब इच्छा, एकदम ये खा ले वो खा ले, यहां चले जाए, कभी इस आंगन की दीवार पर, कभी उस आंगन की दीवार, यानी चेष्टा, इच्छा, आपकी पढ़ाई की इच्छा, काक चेष्टा, वको ध्यानम, वगले जैसा ध्यान, है ना। वो देखता है मछली को तालाब में, जहां देखता है मछली तुरंत एक बार हिट करता है और तुरंत मछली को अपना शिकार बनाता है। तो ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपका एकदम से, पूरी तरीके से एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर।
तो काकचेष्टा, वकोध्यानम और स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की जैसी नींद। कुत्ते की जैसी नींद का मतलब ये हुआ कि एकदम से जग जाओ, ये नहीं कि अलार्म बज रहा है तो सोते रह जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अलार्म बजे तो फट से उठ जाओ, और शिद्दत ऐसी होनी चाहिए कि आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। सपने आपके ऐसे हों कि नींद ऑटोमेटिक गायब हो जाए, नींद सुबह ऑटोमेटिक खुल जाए। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए, ऐसे नींद आपको लेनी। तो काकचेष्टा, वकोध्यानम, स्वानिद्रा तथैवचा और अल्पहारी, थोड़ा भोजन, ठीक है, अल्पहारी। यह नहीं कि ट्रक भर के खाना खा लो, दाल भात, ठीक है, फिर सो जाओ, ज्यादा देर सोते रहो, कुमकड़ की नींद, ऐसे नहीं सोना है, ठीक है। काकचेष्टा, वकोध्यानम, स्वानिद्रा तथैवचा अल्पहारी, थोड़ा भोजन खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए, यानी कि पेट फुला के सो जाइएगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। और जो है गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, जो गृह का त्याग करता है, जो अपने सुख सुविधाओं से जो दूर होता है, वही क्या होता है, वही पुरोधा बनता है। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण है, इसको फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। बाकी एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूं तो अभी एग्जाम डेट नहीं किसी को पता है। अगर होना होगा एग्जाम तो आपका अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा, नहीं होना होगा तो हो सकता है मई जून में जाए, या हो सकता है कि आपका जून के बाद भी चला जाए, कुछ भी कोई भी नहीं जानता है। तो बहुत ज्यादा टेलीग्राम वगैरह पे मत सर्च किया करिए आप लोग, नहीं तो आप इससे परेशान होंगे। बस अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेंस के साथ में आप लोग प्री की तैयारी करिए, चाहे पीसीएस वाले अभ्यर्थी हो, चाहे यूपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे जो है आप लोग जो है किसी के भी अभ्यर्थी हो, किसी भी एग्जाम के, ठीक है। खासकर पीसीएस और आरओ वाले अभ्यर्थी मेंस के साथ में तैयारी करिए। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8604409209, ठीक है। इस पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपना नंबर कि यही कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया आपको, ठीक है, पता चले कहीं और ही लग जाए। तो बाकी तैयारी से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत होती है, डिकोड एग्जाम पर मैं पढ़ाता हूं, आप सभी लोग जानते होंगे, वहां पर करंट अफेयर्स की मेरी क्लास होती है डेली मॉर्निंग में 8 AM पर। बाकी इसके अलावा अगर आप पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स लेंगे तो वहां पर भी मैं आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बाकी चीजें सब डिकोड पे आती हैं। डिकोड पर आपका जो है बैच भी चलता है, आरओ का बैच चलता है, पीसीएस का बैच चलता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम का बैच वहां पर चल रहा है, बहुत सारी चीज चल रही है, DECOD डिकोड EXAM एग्जाम। और बाकी मैं आपको अपना नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग मुझसे जुड़ कर सीधे अपनी बात रख सकते हैं। मेरा नंबर है 860 और 44092201। दोबारा से सुन लीजिएगा, 8604409201। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी, तैयारी संबंधित, या हताश हैं, परेशान हैं, या कोई भी मोटिवेशनल अगर आपको स्पीच चाहिए, या अगर आप में से किसी के पास कोई विश्वविद्यालय है, मतलब विद्यालय है, स्कूल है, अगर आप चाहें तो मुझसे वहां पर मेरा एक सेशन वर्कशॉप भी करा सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आगे किस स्कूल में जो है उसमें जो है स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए, या उन्हें किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उन्हें क्या करना चाहिए, 12th के अगर हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, एग्जाम तैयारी करनी है या किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, किस किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ये सभी प्रकार की जानकारियां अगर आप मुझे चाहते हैं, या आप में से किसी के अगर स्कूल विद्यालय है, अगर आप मेरा सेमिनार भी कराना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे, और मेंटल जो एक आजकल टेंशन हो गई है लोगों को, मेंटली बहुत परेशान हो गए, उसके लिए मैं वर्कशॉप धीरे धीरे करके सभी स्कूलों में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के मैं करना चाहता हूं। तो अगर आप लोग मेरा सेशन कराना चाहते हैं कि अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अपने स्कूल में, उसके लिए भी आप जो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और बाकी फिर मिलेंगे। बाकी आरओ पीसीएस के लिए कोई भी क्वेरी होगी तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लगातार पढ़ाई करते रहनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन, पीसीएस और आरओ का PYQs, टेस्ट सीरीज, और हर विषय की एक एक किताब, बस इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी जहां से आपने कोचिंग वगैरह की होगी, अगर कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं तो वो नोट्स और वीडियो उनके देखते रहिएगा, बस, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।